लवी एक बहादुर बच्चा था। वह अपने मां बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनका जीवन खुशियों से भरा था। लवी का गांव पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। लवी के माता पिता बहुत मेहनती थे। वे खेती करते थे और जंगल से फल और लकड़ी लाते थे। एक दिन लवी के माता पिता पास के जंगल में फल लेने गए। लवी ने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी चलूं? लेकिन उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम घर पर रहो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लवी ने अपनी मां की बात मानी और घर पर ही रहा। शाम हो गई पर वे वापस नहीं लौटे। लवी ने इंतजार किया लेकिन कोई खबर नहीं आई। वह चिंतित हो गया और गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर जंगल में खोजबीन शुरू की। गांव वालों ने बताया कि वह जंगल तो भूतिया है। सब डरे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने कहा कि उन्होंने अजीब परछाइयां देखी हैं। लवी ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को ढूंढ कर ही रहेगा। लवी ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने टॉर्च, रस्सी और खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती और कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन लवी और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लवी के माता पिता वहां बंधे हुए थे। लवी और उसके दोस्तों ने तुरंत उन्हें आजाद किया और गांव वापस ले आए। गांव वालों ने लवी और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की। लवी के माता पिता ने उसे गले लगाकर कहा, तुम सच में बहुत बहादुर हो बेटा। लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे ही सीखा है। इस घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर उस भूतिया जंगल को साफ किया और वहां एक सुंदर बगीचा बना दिया। अब वह जंगल डर का नहीं बल्कि खुशियों का प्रतीक बन गया था। लवी और उसके परिवार ने मिलकर उस बगीचे की देखभाल की और वहां के फल और फूलों का आनंद लिया। लवी को बहुत चिंता हुई। उसे अपने मां बाप की बहुत याद आ रही थी। उसने फैसला किया कि वह खुद ही उन्हें ढूंढने जाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लवी के हौसले पहाड़ जैसे मजबूत थे। लवी ने अपनी छोटी सी पिट्ठू पीठ पर लटकाई। उसमें उसने पानी और रोटी रखी थी। सूरज ढल गया था। अंधेरा छा गया था। लवी ने डरते डरते जंगल में कदम रखा। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे लवी जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड्डाए और भी घने होते गए। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी उसे एक पेड़ के पीछे से एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया एक छोटी बच्ची का था। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक पुरानी गुड्डिया पकड़े हुए थीं। लदरेकी ने लवी को बताया कि वह इस जंगल में खो गई थी। अब वह यहां भटकती आत्मा बनकर रह गई है। उसने यह भी बताया कि लवी के माता पिता उसके जाल में फंस गए हैं। लवी को उस बच्ची पर दया आ गई। उसने उससे कहा कि वह उसकी मदद करेगा। लवी ने उस बच्ची से पूछा कि वह इस जंगल में कैसे खो गई। बच्ची ने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन खेलते खेलते वह उनसे बिछड़ गई। उसने कई दिनों तक अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। धीरे धीरे वह भूख और प्यास से कमजोर हो गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अब वह एक भटकती आत्मा बनकर इस जंगल में फंसी हुई है। लवी ने बच्ची से पूछा कि उसके माता पिता कहां हैं। बच्ची ने बताया कि वे भी इस जंगल में उसकी तलाश करते करते खो गए और अब वे भी भटकती आत्माएं बन गए हैं। लवी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने बच्ची से वादा किया कि वह उसकी और उसके माता पिता की आत्माओं को इस जंगल से मुक्त करेगा। लवी ने बच्ची से पूछा कि उसे कैसे मदद कर सकता है। बच्ची ने बताया कि इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां एक पवित्र दीपक जलता है। अगर वह दीपक बुझ जाए तो सभी भटकती आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में कई खतरनाक बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। लवी ने हिम्मत जुटाई और बच्ची से कहा कि वह किसी भी कीमत पर उस मंदिर तक पहुंचेगा और दीपक को बुझाएगा। बच्ची ने उसे धन्यवाद दिया
और उसे मंदिर का रास्ता दिखाया। लवी ने अपने दिल में दृढ़ निश्चय किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई खतरनाक जानवरों और भूत प्रेतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः लवी मंदिर तक पहुंच गया। उसने देखा कि वहां एक विशाल दीपक जल रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दीपक को बुझाया। दीपक बुझते ही सभी भटकती आत्माएं मुक्त हो गई और स्वर्ग की ओर चली। लवी ने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर निकला। उसने अपने माता पिता को ढूंढा और उन्हें इस भयानक अनुभव के बारे में बताया। इस तरह लवी ने न केवल उस बच्ची की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि अपने माता पिता को भी बचाया। ###6 डर का सामना लेडी डी की लवी को जंगल के अंदर एक अंधेरी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। लड्डीकी ने कहा कि लवी के माता पिता इसी गुफा में कैद हैं। लवी ने अपनी आंखें बंद की और हिम्मत करके गुफा में घुस गया। ###7 हिम्मत और हौसला गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। लवी ने देखा कि उसके माता पिता एक जाल में फंसे हुए हैं। लड़ाकी ने हंसते हुए कहा कि अब वह हमेशा के लिए अकेली नहीं रहेगी, लेकिन लवी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पिट्ठू से एक तेज धार वाला पत्थर निकाला और जाल को काट डाला। गुफा की दीवारें ठंडी और नम थीं और हर कोने में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। लवी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। उसने अपने माता पिता को बचाने का दृढ़ निश्चय किया। गुफा के अंदर की रोशनी ने एक रहस्यमय माहौल बना दिया था, जिससे लवी को और भी सतर्क रहना पड़ा। लवी ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि गुफा में कई और जाल बिछे हुए थे। उसने सोचा कि अगर वह सावधानी से नहीं चलेगी तो वह भी फंस सकती है। उसने अपने कदमों को धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ वह अपने माता पिता के करीब पहुंच रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। जैसे ही वह अपने माता पिता के पास पहुंची, उसने देखा कि वे बहुत ही कमजोर और थके हुए थे। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। लवी ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, मैं यहां हूं और मैं आपको बचाने आई हूं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और हिम्मत थी, जिसने उसके माता पिता को भी हिम्मत दी। लवी ने अपनी पिट्ठू से तेज धार वाला पत्थर निकाला और जाल को काटने लगी। जाल बहुत ही मजबूत था, लेकिन लवी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार जाल को काटने में सफल रही। उसके माता पिता आजाद हो गए और उन्होंने लवी को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। लवी ने अपने माता पिता से कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। गुफा के अंदर की अजीब रोशनी और आवाजें अब भी उन्हें डरा रही थी, लेकिन लवी ने अपने हिम्मत और हौसले से अपने माता पिता को सुरक्षित बाहर निकालने का संकल्प लिया। गुफा से बाहर निकलते समय लवी ने महसूस किया कि उसने न केवल अपने माता पिता को बचाया है, बल्कि उसने अपने अंदर की हिम्मत और हौसले को भी पहचाना है। उसने सीखा कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हम अपने डर को काबू में रखें और हिम्मत से काम लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुफा से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी ने उनका स्वागत किया। लवी और उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और इस अनुभव को हमेशा के लिए याद रखने का वादा किया। लवी ने अपने माता पिता से कहा, हमेशा याद रखें, हिम्मत और हौसला ही हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। ###8 घर वापसी लेडी डी की गुस्से से चिल्लाई, लेकिन लवी अपने माता पिता को लेकर वहां से भाग गया। वह उन्हें लेकर सकुशल गांव वापस आ गया। गांव वालों ने लवी की बहादुरी की खूब तारीफ की। ###9 सीख उस रात के बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। लवी ने सीखा कि डर से बढ़ी कोई चीज नहीं होती। सच्ची बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने में है।